नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ जोरों से धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। भूपेश ने कहा कि सच में हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, अब उसकी लपटें दूसरे राज्यों में भी घर बसर करने को मजबूर है। देश के नौजवान अपने कैरियर को लेकर भविष्य के दूरगामी पथ पर चलना चाहते हैं, किंतु केंद्र सरकार उनको सिर्फ झुनझुना देना चाहती है। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम युवाओं के साथ केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। नौजवानों का भविष्य खतरे में है, हमारी सुरक्षा खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। जिस गुजरात से महात्मा गांधी आते हैं, जिस गुजरात से सरदार पटेल आते हैं, उस गुजरात से 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। इससे देश को बचाना है। वो कहते हैं कि आओ और भरी जवानी में जब रिटायर हो जाओगे तो हमारे यहाँ चौकीदारी करना। ये सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं। घूम कर रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे, तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग के श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं। मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।